हाय एवरीवन, आज डेट है 15 अक्टूबर 2022 और आज की मेरी डेवलपमेंट। सबसे पहले मैंने नॉलेज की वीडियो में रॉबर्ट कियोसाकी की वीडियो देखी, तो उसमें क्या था, रिच डैड पुअर डैड की ही सेकंड पार्ट वाली बुक थी। तो बहुत अच्छा था। उसमें ये बताया था कि अमीर लोग एसेट्स कैसे बनाते हैं, टैक्स कैसे बचाते हैं, बिजनेसेस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और पैसे को कैसे ग्रो करते रहते हैं अमीर लोग, है ना। तो वो बता रहा था, बहुत अच्छी नॉलेज है। उन सब पे अभी मुझे इम्प्लीमेंट धीरे धीरे करना होगा। सबसे पहले तो मेरी कुछ कुछ चीज़ें हैं, उन्हें सॉल्व कर लूँगा। और दूसरा, मेंटल हेल्थ में मैंने स्माइल किया और सोशलाइजिंग की, तो वो बहुत अच्छी और स्टेबल चल रही है। ऑफिस में जो, हाँ, ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑफिस में जो रिपोर्टिंग मैनेजर है मेरे, तो अब वो, हमारी जो टीम है 5-6 की, तो उनमें से मैं थोड़ा अच्छा कन्वे कर पाता हूँ जेन्युइन पॉइंट्स। तो अब वो मुझे बुला बुला के पूछते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह लेते हैं, कितने कॉल हुए, क्या स्टेटस चल रहा है, ईमेल्स वगैरह का, कहाँ से क्या जा रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सब अपडेट लेते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब मुझे बुलाते हैं, पहले ऐसे ही हो जाता था। कहने का मतलब अब एक रूटीन, एक एक्टिविटी बन गई है पार्ट की, है ना, अपडेट लेना ये वो। तो वो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे देना भी अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि एक्सेल में आज मैंने एक चीज़ जो सीखी थी बहुत पहले, बस ऐसे वीडियो देखी थी, तो आज मैंने सोचा कर लेता हूँ, है ना, इम्प्लीमेंट की और वो हो गया, है ना। तो अब वो मैं कभी नहीं भूलूँगा। कहने का मतलब मैं सीख गया हूँ, है ना। तो यही होता है कि सीखने के बाद इम्प्लीमेंट कर देने में बहुत अच्छा। तो इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी 500-600 करोड़ की कंपनी चला सकता है एक्सेल में, अगर एक्सेल की ताकत समझ लेगा। एक्सेल बहुत भयानक चीज़ है। इसमें तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इतनी भयानक चीज़ एक्सेल कैसे है। मीन्स उसका नाम ही एक्सेल है, तो अब क्या कह सकें। एक्सेल बहुत मार्वलस टूल है। एक्सेल को एस करना इज़ लाइक बेसिक्स ऑफ डाटा। ओके, डाटा की सुपरमेसी की बेसिक्स है एक्सेल। और फिर एनालिटिक्स और साइंस तो ऑफ कोर्स है ही, द किंग ऑफ ऑल। और प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है अभी, देखो प्रॉब्लम्स ये आ रही है। सबसे पहला व्हीकल का। आज भी मैं, जैसे मेरा डेली बहुत चंक अमाउंट, 300-300 रुपये भी मेरा लगभग, 400-300 रुपये, 350 रुपये भी खर्च हो जाता है केवल आने जाने में ही, है ना, ऑफिस। तो ये तो मेरा बहुत चंक ऑफ दी, क्या बोलते हैं, जो मेरा आ रहा है पैसा, तो उसका भी जा रहा, बहुत मेजर चंक चला जाएगा। तो अब मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मैं मंडे को या तो साइकिल से ही चल दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। कहने का मतलब ठीक है, रोड अच्छा है, बट जा सकता हूँ, है ना। बट बारिश नहीं होनी चाहिए। रेनकोट ले लूँगा, मैं ख़रीद लूँगा ऊपर वाला, है ना, बैग वगैरह सब चीज़ ठीक रहेगा। तो मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ। 6 किलोमीटर है, थोड़ा सा बीच में एक ट्रैफिक है, लेकिन उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, जब रेड लाइट होता है तो साइकिल पकड़ के पेडेस्ट्रियन की तरह जा सकता हूँ और रोड पार कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर उधर जाके वापस चला सकता हूँ। तो साइकिल भी अच्छा सूट हो रहा है। और आज मैं होंडा एक्टिवा के शोरूम में गया, मैं गया तो वो लोग को पूछे, मैं गया, फिर मैं पूछा होंडा एक्टिवा ये प्राइस वगैरह ऑन, मैं जाते ही पूछ लिया ऑन रोड प्राइस कितना है। उन्होंने भी बोला 94 है, बहुत सही है। फिर उसके बाद फिर उनने बोला कि कौन सी गाड़ी, हाँ 6G, मैंने बोला होंडा एक्टिवा। फिर उन्होंने एक आदमी भेजा वहाँ से, वो मेरे को शुरू कर रहा था बताना। मैं बोला मैं सब जान मैं ये नहीं बोला मैं सब जानता हूँ, मैंने बोला कि वो सब ठीक है, मुझे बस फाइनेंसेस के ऑप्शन बता दो, है ना, डाउन पेमेंट ये वो। तो उन्होंने सब पेपर में बैठ कर के पेपर दिया एक, जेन्युइन बहुत अच्छा पेपर दिया है इंक्वायरी का होंडा वालों ने। उसमें सब लिखा है प्राइस वाइस। तो ओवरऑल मैं ये समझ पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें गिना दी उन्होंने। ओवरऑल मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वो थोड़ा 97,000 दिखा रहे हैं ऑन रोड प्राइस में, एक साइड स्टैंड लगा करके, और ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। तो कहने का मतलब 1 लाख की एक स्कूटी लेनी पड़ेगी, है ना, 1 लाख का, है ना। वो 1 लाख शो नहीं कर रहे, उसमें 2-3 हज़ार कम, ताकि आदमी की साइकोलॉजी 1 लाख वाली ना टच हो, है ना। तो उतना प्राइस जा रहा है। अब 1 लाख की स्कूटी लेना, वो भी एक्टिवा, देखो ठीक है, बुरा नहीं है, है ना। फिर मैंने ईएमआई ऑप्शन देखा, तो ईएमआई ऑप्शन में ये था कि 7,000 कुछ बैठेगा,
और वो बैठेगा 12 महीनों के लिए, ओके, 12 महीनों के लिए। तो अब उसमें मुझे 17,000 और लगेगा 1 लाख के ऊपर, यानी 1,17,000 है ना। और अभी उसके कुछ हिडन चार्जेस उतने ओपनली नहीं बताए, तो मैं मान लेता हूँ 1,20,000 तक लगेगा मुझे 12 महीने के बाद, है ना, अभी का, और वैल्यू वगैरह के हिसाब से। तो एक्टिवा 6G की फाइनेंसिंग के हिसाब से मुझे कैसा लग रहा है पर्सनली, 7,000 के हिसाब से बुरा नहीं लग रहा मुझे, है ना। बट फिर भी अगर 90,000 के आसपास होता, वो 91 के आसपास ऑन रोड वगैरह, तब मैं मानता, तब होता। तो अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ दूसरा, कि एक बार सेकंड हैंड वाले दुकानों में जाऊँ जहाँ से मेरे जीजा जी ने लिया है, और वहाँ थोड़ा स्कूटी वगैरह देखूँ, है ना, क्योंकि वो थोड़ा अब उससे हमारा अथॉरिटी बन गया है ना, तो वो गलत चीज़ तो नहीं पकड़ाएगा, और पकड़ाएगा भी तो थोड़ा मुझे आइडिया भी होगा, है ना, बिल्कुल, कि उससे बहुत लिया है हमने 2-3 गाड़ी तो पहले भी। तो वहाँ एक बार ट्राई करना होगा। दूसरा, मैं साइकिल से काम चला सकता हूँ, ओके, साइकिल से काम चला सकता हूँ, और मेरी जो पहली जो भी आएगी सैलरी, तो उसके स्टाइपेंड, तो उसके हिसाब से उसके बाद भी मुझे देखना पड़ेगा क्या कैसे करना है। लेकिन हाँ, रैपिडो वाला चक्कर ये मैं छोड़ दूँगा। इनफैक्ट मेरे को पैदल भी जाना पड़े मैं चल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैदल जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। स्पोर्ट्स शूज़ लेंगे, ट्रैक पैंट लूँगा, कान में ईयरफोन, कहने का मतलब एक में, और अच्छे से वॉकिंग वगैरह करके भी जा सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर, उतना कुछ ज़्यादा नहीं है ना। बट फिर भी साइकिल ठीक ऑप्शन बैठ रहा है, ओके, साइकिल को अच्छे से फिट फाट है ही, वो साइकिल अच्छी है। और दूसरा मेरे दिमाग में ये भी आया कि इलेक्ट्रिक साइकिल भी होती है, ओके। तो इलेक्ट्रिक साइकिल चार्ज होती है, 40-50 किलोमीटर की रेंज होती है उसकी। तो दिन में अगर मैं चार्ज करूँगा एक बार, बट वही है, वायरिंग का इशू आएगा, कौन नीचे लेके जाएगा ये वो। तो अपना नॉर्मल साइकिल फ़िलहाल के लिए मैं चलाता हूँ, और सेकेंड हैंड स्कूटी वाले शोरूम में घूमते रहूँगा, वो जो जीजा वाले, वहाँ कुछ अच्छी डील मिली, जैसे हमें होंडा डियो मिल गई थी 67 के अप्रॉक्स, है ना, 2020 की, वो भी BS6 ही है, अच्छा ही है वो भी गाड़ी, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा गाड़ी है, चलाया मैंने। तो उसके जैसा ही कुछ मिल जाए उसके आसपास, तो वो वहाँ से ले सकते हैं। और फिर वीडियो बहुत बड़ी हो गई, ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।